अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। इसके तहत सभी एक्ट पढ़े। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर क्या आता है, संविधान का दर्शन। चूंकि हम संविधान को कई भागों में तोड़ के पढ़ते हैं अपने सुविधा के अनुसार, तो दूसरा है संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन के तहत क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका, ठीक है। दूसरा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तीसरा है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। चौथा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। और फिर आता है उसके बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका केंद्र की अलग होगी और राज्य की अलग होगी। केंद्र में क्या होगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, चीफ अटॉर्नी जनरल, सीएजी। और राज्य में राज्यपाल होगा और सीएम होगा और महाधिवक्ता। विधायिका को भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला केंद्र में लोकसभा, जिसे हम संसद कहते हैं, संसद, इसको संयुक्त रूप से संसद कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर राज्य विधानमंडल आता है, राज्य विधानमंडल, आरवीएम। इसके तहत क्या पढ़ेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। और फिर उसके बाद ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, अनुसूचियों में संविधान को भाग को, स्रोत को, गठन को और पुनर्गठन को पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर पंचायती राज, नागरिकता, राजभाषा, राजनीतिक दल। फिर उसके बाद आता है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, बाल आयोग, और अखिल भारतीय संघ। और क्या पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग, और क्या हो गया, वित्त आयोग। इसी प्रकार जितने आयोग हैं, गैर संवैधानिक और संवैधानिक दोनों निकायों को इसमें पढ़ेंगे। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका वर्णन संविधान में होता है, और गैर संवैधानिक वो निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता है। अब परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन सब से मिला के, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सब से मिला के लगभग 70%, 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और जो 20 से 30% यहां से पूछे जाएंगे आपके इस वाले पार्ट से 20 से 30% पूछे जाएंगे। और इन सब से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने भारतीय संविधान को पढ़ लिया है। अब इसके बाद आएंगे प्रस्तावना।